और मैं एक शहीद परिजन हूँ। मेरे भी पिताजी हैं, आप देख सकते हैं, मैं इनमें मेरे सम्मिलित मेरे पिताजी हैं और जो शहीद रामकरण डोई हैं, और मैं निवासी झींझण का रहने वाला हूँ। और इसमें मेरे पिताजी ने भी शहादत 2008 में इनको कंधा देने के लिए माननीय सचिन पायलट साहब वो पधारे थे राजस्थान। तब इनका एक सामूहिक दाह संस्कार हुआ था शहीद स्थल, जो शहीद स्मारक सिकंदरा में राजस्थान में एक इंडिया लेवल का शहीद स्मारक बनाया है। ये समिति बनी हुई है, तो हमारे समाज अभी वो निर्माणाधीन है शहीद स्थल, उसमें आप सहयोग राशि जो भी गुजर समाज एक रुपया भी बहुत कीमती होता है इन वीर शहीदों के लिए। नमस्कार, मैं प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं गुर्जर महोत्सव 2022 में मौजूद हूं और ये देखिए, ये देखने में तो आपको एक बैनर लग रहा होगा, पर ये बैनर नहीं है, ये उन 73 शहीदों की श्रद्धांजलि है। उन 73 शहीदों के ये चित्र हैं जिन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपनी शहादत दी है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर मेले में इनको भी याद किया गया, बिल्कुल भी भूला नहीं गया। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं, क्यों ये पोस्टर लगाया है और क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी? मेरा नाम है साहब देशराज गुजर और मैं राजस्थान से आया हूँ। और सिकंदरा जो शहीद स्थल है वहां से आया हूँ। और राजस्थान से जो 2008 और 2007 में जो आंदोलन हुआ था उसमें 73 वीरों ने बलिदान दिया था समाज के आह्वान पर। उस टाइम पूरे इंडिया में ही आंदोलन का राजस्थान के गुर्जर भाइयों ने आंदोलन आरक्षण के लिए जो आवाज उठाई थी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी ने। तब समय वो विकट समय थी, उस टाइम हमारी कौम के लिए आरक्षण के लिए इन्होंने बलिदान दिया था समाज के आह्वान पर। 2008 में इनको कंधा देने के लिए माननीय सचिन पायलट साहब वो पधारे थे राजस्थान। तब इनका एक सामूहिक दाह संस्कार हुआ था शहीद स्थल सिकंदरा पर। वो एक जगह चुनित कर दी जो आगरा रोड जयपुर NH से 21 पर स्थित है। और रही बात उस टाइम विकट समय में इन्होंने श्रीमान रमा पायलट साहब और सचिन पायलट साहब उन्होंने घर घर जाकर शहीदों के घर घर जाकर उनको एक सम्मान राशि भी दी थी और एक समाज में एक बहुत तगड़ा मैसेज गया था। और आप देख सकते हैं ये जो वीर थे इन्होंने शहादत दी है, जिसमें आप देख सकते हो अपनी कौम के आह्वान पर इन्होंने शहादत दी। और ये देखो नौजवान थे, 16-16 साल के थे, कोई 14 साल का था, तो आप देख सकते हैं। और इनकी याद में 2008 और 2007 की इनकी याद में एक शहीद स्मारक बनाया है, आप देख सकते हैं। जो शहीद स्मारक सिकंदरा में राजस्थान में एक इंडिया लेवल का शहीद स्मारक बनाया है, ये अमित ओम मावी जी उन्होंने बनाया है और सहयोग अरुण नागर जी ने रहकर कार्य किया है। और आप देख सकते हो वहाँ एक वीर गुजर समिति बनी हुई है, तो हमारे समाज अभी वो निर्माणाधीन है शहीद स्थल, उसमें आप सहयोग राशि जो भी गुजर समाज एक रुपया भी बहुत कीमती होता है इन वीर शहीदों के लिए। ये समाज के लिए इन्होंने प्राण न्यौछावर किए थे। आज राजस्थान के गुजरों को आरक्षण मिला है, इन्हीं की बदौलत है जो आरक्षण मिला है। और धन्य हो इनके परिवारों को भी। और मैं एक शहीद परिजन हूँ, मेरे भी पिताजी हैं, आप देख सकते हैं, मैं इनमें मेरे सम्मिलित मेरे पिताजी हैं और जो शहीद रामकरण डोई हैं, और मैं निवासी झींझण का रहने वाला हूँ। और इसमें मेरे पिताजी ने भी शहादत दी है। तो साहब उस टाइम विकट आपने देखा भी होगा साहब, सुना भी होगा कि उस टाइम एक हमारे समाज में नौजवान बूढ़े सब रोड पे आ गए थे कि एक समाज के आह्वान पर। तो आज बाहर से काफी लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं कि इन कौम ये वीर हैं, इन्होंने जो शहादत दी है। और आप भी बताइएगा, यहाँ पर ये जो है जिन्होंने शहादत दी उनके फोटो लगे हुए हैं
और उनके पुत्र भी जिन्होंने राम करण जी ने शहादत दी, उनके पुत्र भी आपके साथ खड़े हैं। गुर्जर महोत्सव में याद करना बिल्कुल भी नहीं भूला गया, जहाँ अदर झांकियां हैं और भी सब चीजें हैं, ये भी देखने को मिला। क्या कहेंगे? मैं उन्होंने जो बताया, जो राजस्थान की धरती पे जो ये शहीद हुए, तो मैं कहता हूं कि उनको मैं कोटि कोटि मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जैसे कि ये हमारे जो शहीद हुए गुर्जर आरक्षण में आंदोलन जो किया गया था 2008-7 में, तो ये जो मैं तो वहां तक कहूंगा जो हमारे जो जितने भी जो बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, जो शहीद हो रहे हैं और जो अपनी देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो लगे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जो देश रक्षा में से लगे हैं। तो मैं पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मोदी जी को, कि जो पूरे देश का जो पुराना हमारा जो इतिहास था उनको वापस ला रहे हैं और हर प्रांत में जाकर के वो हमारे जैसे मान लीजिए हमारा महाकाल लोक हुआ, काशी विश्वनाथ हुआ, या हमारा मथुरा हुआ, ये हमारा जहाँ भी जो भी हमारे जितने भी जो हमारे जो गुजरात में भी बड़े बड़े जो हमारे जो धार्मिक आयोजन है उनको और ऐसी चीजों से अरूबरू करवा रहे हैं। तो ऐसा हमारी जो मध्य भारत सरकार भी ऐसा चाह रही है और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी चाह रही है, और हर प्रांत में से भी सरकारों से मैं आवेदन और निवेदन के साथ कहता हूं कि सभी ऐसे जो कल्चर हमारे पुराने जमाने के जो ला रहे हैं, तो जो आज ये गुर्जर महोत्सव आंदोलन का जो सूरजकुंड में जो रखा गया कार्यक्रम हरियाणा की जो धरती पर, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे युवाओं को और सारी समाजों को जोड़ रहा है, पूरे देश को जोड़ रहा है, सारी बिरादरियों को जोड़ रहा है। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारा जो हिंदुस्तान ये जो चैनल है और जो ये हमारा जो सब इसको पूरे देश में इसको देखेगा, इसके माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, इनको भी, इस परिवार को, हिंदुस्तान चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप युवा हैं, गुर्जर महोत्सव में कहाँ से पहुंचे हैं बताएंगे? मैं सिकंदरा से पहुंचा हूँ, राजस्थान से। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो संस्कृति थी, पुरानी संस्कृति, उसको दिखाई जा रही है। और मैं सभी युवाओं से वो कहना चाहता हूँ कि आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और पुरानी यादों को याद करें। और हमारे ये शहीद स्थल है, उस पर भी पहुंचे आप, और शहीद स्थल पे जाकर देखे, बहुत अच्छा है। अब आपको पुरानी जो याद है, हमारे जो युवा जो नौकरी लग रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने शहादत दी थी और इनकी वजह से वो मिला था उनको परसेंटेज। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी जाए या सिकंदरा पर पहुंचे। तो आज आपको गौरव होता होगा, आपके पिताजी ने शहादत दी, गौरव होता है, दुख होता है, क्या कहेंगे? सब वैसे तो देखो समाज हित में उन्होंने शहादत दी है और मैं वीरता समझता हूँ। बिल्कुल समाज हित में अगर कोई भी व्यक्ति प्राण न्यौछावर करता है तो बेझिझक उस हिसाब से समाज हित में उन्होंने उनके प्राण है ना आज भी दुनिया याद करती है। और देश विदेशों में भी उन्होंने उस आंदोलन को लोग पहचान गए। हमारी भी एक गुर्जर कौम है तो उसका भी एक नाम रहा है और मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूं कि मेरे पिताजी ने समाज हित में उन्होंने शहादत दी है। तो देखिए किस तरीके से गुर्जर आरक्षण में शहीद पिता के एक पुत्र ने आपसे रूबरू हमने कराया। और देखिए इन्होंने ये भी बताया एड्रेस है जो शहीदों का जो स्थल बनाया जा रहा है वो उसके लिए आप निर्माणाधीन है, उसके लिए आप 1 रुपया 2 रुपया जो भी आप दे सकते हैं वो बिल्कुल सहयोग जरूर करिएगा और गुर्जर समाज के इन महान शहीदों का नाम कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हमेशा सहयोग करते रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।